हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे गुरुवंता चैनल में। तो आप लोगों में कुछ कमेंट नहीं है कि सर ऑफलाइन प्रॉब्लम या फिर सिलेबस की प्रॉब्लम, सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। तो मैं तुमसे खुद से विश्वास दिलाता हूं कि आपका सिलेबस पूरी तरह बोर्ड से पहले कंप्लीट करके दूंगा। दूसरा, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में आने वाले, जैसे ही हमारे पास में 1 चैप्टर समाप्त होता है तो चैप्टर के समाप्त करने के बाद में फिर उसका मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे पेपर में, जैसे संबंध हमने समाप्त किया है तो उसके तुम्हें सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो नो डाउट आपको शिद्दत से मेहनत करनी है और कोई टेंशन नहीं लेनी है। कंप्लीट सिलेबस तुम्हें यहाँ पे मैं करा के दूंगा। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, संबंध एवं फलन में मेरी 3 वीडियो इसमें अपलोड हो चुकी हैं। तो मैंने बताया था फर्स्ट के 5वें पार्ट तक मैं पहुंच पाऊँ। इसका फर्स्ट का 5 का सी पार्ट है ये। तो इसमें देखो, ये पेपर में तो आते नहीं है लेकिन मुझे ये कराने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करा है, एक्स वाई इस प्रकार है, एक्स वाई इस प्रकार है। देखो ये क्या है, इस प्रकार है कि एक्स वाई से जो एक्स है वो वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मान लो कोई व्यक्ति ए है, ये कोई व्यक्ति है, मान लो ये मान लो एक राजू है, ये राजू है और ये तुम्हारा लोकेश है, लोकेश। तो ये कह रहा है कि ये भाई 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। ये मतलब ये 5 फुट 7 इंची का है, ये 5 फुट का है। तो ये 5 फुट 7 इंची का है, ये तुम्हारा लोकेश 5 फुट का है, तो 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब है, मैं तुमसे ये कहूं, स्वयं मैं कहूं कि जो राजू है या जो एक्स है, एक्स स्वयं से एक्स कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है आर में। तो ये कैसा ये स्वयं से स्वयं, मैं कह रहा हूं क्या स्वयं से कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग। तो कैसा संबंध है ये संबंध है जी, क्योंकि 1 ए कॉमा ए नॉट बिलोंग कर रहा है आर में। कैसा संबंध है, स्वतुल्य नहीं है। थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूं, स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। अब इसमें मैंने फर्स्ट कंडीशन ले ली। सेकंड कंडीशन हम बात करता हूं जी सममित के बारे में। मैं इसमें 2 व्यक्ति हैं ही हैं, मैं तुमसे कहूं भाई एक्स वाई से, मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। ये 7 सेंटीमीटर लंबा लोकेश से हो सकता है राजू। फिर मैं तुमसे कहूं क्या राजू लोकेश से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या राजू से लोकेश 7 सेंटीमीटर लंबा है? मतलब अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। तो ये कैसा संबंध है, स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है, सॉरी सममित नहीं है, सॉरी सममित नहीं है। अच्छा, अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में मैंने क्या बताया था, मान लो ये कोई व्यक्ति ए है, ये बी है और ये सी है। इससे ये व्यक्ति 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये कह रहा है एक्स और वाई, मैं मान लेता हूं कि ए में कोई इस प्रकार व्यक्ति है कि एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तो ये एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हो सकता है भाई एक्स कॉमा वाई बिलोंग, हाँ एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। वाई से जेड 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। भाई इससे भी कोई 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई एक राजू है, मान लो एक राजू है, एक कोई भी नाम दे दो, एक ए है ये बी है, ये कह रहा है एक ये 7 सेंटीमीटर लंबा इससे, तो इससे ये मान लो ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा, इससे कोई 7 सेंटीमीटर उतना हो सकता है। तो क्या ये वाली वैल्यू इससे 7 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली एक्स इससे 7 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि ये इससे 7 तो ये इससे 7 तो ये 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो ये कभी नहीं होगी। एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग आर,
क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग आर। तो कैसा संबंध है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। तो अब यहां से अगले पॉइंटों के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट में फिर वही चीज लेके चल देते हैं कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स जो है वाई की पत्नी है। ये मान लो ये रीन, ये तुम्हारी राधा है, ये कृष्ण है। तो ये राधा जो है कृष्ण की पत्नी है, ठीक है साहब। क्या राधा राधा की पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती, राधा राधा की पत्नी नहीं हो सकती। तो एक्स नॉट बिलोंग आर, तो कैसा नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब थर्ड की सेकंड की बात कर लेते हैं। एक्स वाई की पत्नी है, मतलब राधा कृष्ण की पत्नी है, बिल्कुल साहब, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। क्या कृष्ण राधा की पत्नी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, कभी कृष्ण राधा की पत्नी नहीं हो सकते। तो वाई एक्स की पत्नी कभी नहीं हो सकती। तो कैसा संबंध हो जाएगा, ये सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। तो आगे की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट क्या है इसका, मान लो तीन व्यक्ति हैं, ये तुम्हारा एक्स है, मान लेते हैं कि कोई समुच्चय ए है और उसमें तीन व्यक्ति हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। ये एक्स जो है वाई की पत्नी है। तो पहले तो बात यह है कि एक्स वाई की पत्नी होने का मतलब है एक्स वाई की पत्नी हो सकती है, तो वाई एक्स की पत्नी हो सकती है, जेड की पत्नी हो सकती है। भाई ये कोई पुरुष होगा, ये कोई पुरुष होगा तो ये इसकी पत्नी है। तो ये पुरुष क्या इस किसी आदमी की पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वाई कॉमा जेड नॉट बिलोंग आर, नॉट बिलोंग आर। तो एक्स कॉमा जेड, एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग आर। कैसा संबंध है, संक्रामक भी नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। तो क्लियर, तीन दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, बिल्कुल। अब इसमें बात कर लेते हैं, एक्स वाई के पिता हैं, एक्स जो है वाई के पिता हैं। मान लो मेरे कोई पिता हैं, तो मेरे पिता हैं, ये जो पिता हैं ये किसी के हैं। तो क्या पिता के पिता कोई हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो एक्स एक्स का पिता, फर्स्ट में बात कर लेते हैं। तो एक्स एक्स का पिता नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कैसा, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में एक्स वाई के पिता हैं, बिल्कुल एक्स जो है हमारे कोई पिता है, कोई भी पिता हो, हमारे पिता है, हमारे पिता के नाम जैसे श्यामलाल है, तो हमारे पिता श्यामलाल है, तो इस वाई के पिता एक्स हो सकते हैं क्या, हम पिता, हम मतलब ये वाई एक्स का पिता हो सकता है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, वाई कॉमा एक्स, क्या वाई एक्स का पिता हो सकता है। भाई इसका ही पिता है, तो ये इसका ही पुत्र हो गया। तो पुत्र पिता का पिता नहीं हो सकता ना, पुत्र पिता का पिता हो ही नहीं सकता। तो हम ये कहेंगे सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तो देखो थर्ड की बात कर लेते हैं। इसमें थर्ड में क्या है, मान लो एक कोई एक्स, मैंने मान लेते हैं इसमें भाई ये नहीं कह रहा है कि खाली एक्स वाई है, ऐसे ही और भी हो सकते हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तो एक्स वाई का पिता है, बिल्कुल हो सकता है, एक्स वाई का पिता बिल्कुल हो सकता है। तो वाई जेड का पिता है, एक्स वाई का पिता है, तो वाई जेड का पिता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब एक्स का पुत्र ही हो गया तो इसका भी कोई पुत्र हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साहब। वाई कॉमा जेड बिल्कुल हो सकता है। तो क्या एक्स फिर जेड का पिता होगा, भैया एक्स का तो ये दादा हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, ये दादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दादा, नॉट बिलोंग आर क्या बन जाएगा, ये दादा बन जाएगा। तो ये कहां से बन जाएगा, पिता। तो क्या है, ये संक्रामक, संक्रामक नहीं है। क्या है, संक्रामक नहीं है। तो तीन क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर इस प्रकार है कि ए कोमा बी ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंधित आर एक स्वतंत्र सम्मित व संक्रामक नहीं है। ना तो ये स्वतुल्य और ना सम्मित ना संक्रामक है। तो हमें ऐसी संख्याएं फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करा, वास्तविक संख्याएं,
ये जो जो मान लो जो जो संख्याएं हैं जो दी हुई हैं, दिया है समुच्चय कैसा है, दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है जी तुम्हें, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन पड़ी होती है भाई वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या परमेय और अपरिमेय दोनों होती है उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या जिस संख्या को हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्या को हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उनको अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। मतलब जो परमेय नहीं है उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो देखो ज्यादा डिटेल में तो यह संख्या का एक अलग से वीडियो बनवाओ तो मैं सारी संख्या समझा दूंगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है वास्तविक संख्या वो संख्या है जो परमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा और भी डिटेल थोड़ा सा समझाऊं कि काल्पनिक संख्या भी होती है, तो सभी काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर बाकी बची हुई सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब मान लो सभी जितनी भी संख्या बोलोगे सभी वास्तविक हैं, लेकिन कह रहा है ऐसी संख्या माननी है जो स्वतुल्य ना कर दे, जैसे इसको स्वतुल्य ना बना पाए। जैसे मैंने मान लिया कि जो वास्तविक, मैंने मान लिया कि भाई 1,1 मान लिया तुम्हारी अकॉर्डिंग, ये भी वास्तविक है। मैंने कहा जी 1,1 बिलोंग आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 बिलोंग 1 लेस देन 1 का 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये तुम देख पा रहे हो क्या बराबर हो गया। लेकिन ये तो स्वतुल्य हो गया भाई, लेकिन हमें क्या करना है, स्वतुल्य नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं 1/2 और ये वास्तविक संख्याओं को समुच्चय में दर्शा देता हूं, दिया है, इसे दर्शा देता हूं जी ए से दर्शा देता हूं, ऐसे दर्शा देता हूं। तो ये माना 1,1/2, ये ए की संख्या स्वयं से संबंध भी बना रही है और ये मैंने किस में ले ली, ए में ले ली। तो 1/2, तो जब ए में ले ली मैंने तो मैं यहां पर इसका रिलेशन देखूंगा। देखो ए लेस देन बी स्क्वायर, इसका मतलब है कि 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर। तुम इसको सॉल्व करो, 1/2 लेस देन ये हो जाएगा 1/4। तो ये बताओ 1/2 बड़ी है या 1/4 बड़ी है, 1/2 बड़ी है। ये एक का चौथा हिस्सा, ये एक का दूसरा हिस्सा है, तो ये बड़ी है। तो ये चिन्ह क्या कह रहा है, ये बड़ी दिखा रहा है इधर, तो इसका मतलब ये क्या रॉन्ग है। तो हमें ऐसा ही तो करना है, तो हमें करना है जी 1/2 बिलोंग आर, नॉट बिलोंग आर। कैसा है, स्वतुल्य नहीं है। अब नेक्स्ट के लिए बात कर देते हैं, सेकंड के लिए। ये फर्स्ट बात कर दी मैंने, सेकंड के लिए बात करते हैं, मतलब सममित के लिए लिख देता हूं, सममित के लिए बात करते हैं। सममित में क्या करना है, सममित में कुछ भी ले लो तुम, मन चॉइस। जैसे मैंने ले लिया, इसमें से ले ली वास्तविक संख्या, मैंने ले ली 1,2, बिल्कुल सिंपल। 1,2 बिलोंग ए कर ली कि कोई भी वास्तविक संख्या है, तो निश्चित सी बात है ये रिलेशन बनाएंगी 1,2 बिलोंग आर। क्यों बना रही हैं जी, कि 1 लेस देन 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है जी 1 लेस देन 2 का 4, 2 दूनी 4। तो ये 1 से 4 बड़ा है, बिल्कुल सही बात है जी। रिलेशन में ये इससे संबंध बना रही है, ये इसका संबंध यहां से दर्शा रहा है। तो मैं तुमसे कहूं भाई 2,1 कर देता हूं, ले अब मैंने कर दिया 2,1। तो मैं देखता हूं यहां पर 2 ले लेता हूं, यहां पर 1 ले लेता हूं, 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहां पर क्या देख पा रहे हो तुम, 2 लेस देन 1, तो क्या 2 से बड़ा है 1 बड़ा है 2 से, ये दिखा रहा है, लेकिन 2 तो पहले से ही बड़ा होता है। तो हम क्या कहेंगे, नॉट इज इक्वल टू। तो कैसा संबंध है ये, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। वही तो हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, सम्मित नहीं है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं इसके पे। हम बात करें जी संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक
तो भाई साहब संक्रामक में कैसे सोचें, इसकी दोनों पट बताऊंगा कि कैसे सोचें कि ऐसी कौन सी संख्या लें जो संक्रामक बना दे। तो पहले तो मैं अपनी तरफ से ऐसी संख्या ले लेता हूं, मैं लेता हूं जी ए में कोई ऐसी वास्तविक संख्या मैं लेता हूं जी। एक तो हमारे पास 2 है, एक हमारे पास -2 है, और एक हमारे पास जी -1 है। ऐसी करके संख्या हमने ले ली। तो हम कहते हैं 2 कॉमा -2, 2 कॉमा -2 बिलोंग आ रहे हैं, हो सकती हैं जी बिल्कुल। यहां पर दिखा रहे हैं कि 2 लेस देन -2 का स्क्वायर यहां पर किया तो ये कितना बन गया, 2 लेस देन 2 दूनी 4 बड़ा है, बिल्कुल ठीक है बात। फिर मैं कहता हूं 2 कॉमा -1 है साहब, -2 कॉमा -1 है लेस देन आर, तो मैं करता हूं -2 लेस देन -1 का स्क्वायर। तो -2 लेस देन -2 इसको ग्रेटर देन ही बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1। तो तुम देख रहे हो -2 से तो 1 बड़ी है, बिल्कुल सही बात है, इसने बिल्कुल सही कर दिया। अब इसका रिलेशन देखो, जब इसका रिलेशन देखेंगे तो करेंगे 2 कॉमा -1 बिलोंग आर, तो देखते हैं 2 लेस देन -1 का स्क्वायर, तो 2 -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो क्या 1 2 से बड़ी है, नहीं है। तो क्या ये ऐसा रिलेशन मैंने बना दिया जो क्या है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो अब तुमको सर हम पे संख्या ना आ रही माननी, हम ना जानते संख्या में क्या मानना, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक अथवा में बता देता हूं जो सबके लिए काम कर जाएगा। ऐसी जगह पे मैं मान लेता हूं a बराबर कोई भी संख्या मान लो, तुम्हें तो दर्शाना है संक्रामक नहीं है। a, b, c 3 संख्याएं, तो a, पहली शर्त बनाओ, a, b बिलोंग कर रहा है जी आर में, b, c बिलोंग कर रहा है जी आर में, जिसमें क्या कर रहा है, a लेस देन b का स्क्वायर है और b लेस देन c का स्क्वायर है। तो क्या a लेस देन c का स्क्वायर होगा, ऐसी कोई संख्या हो भी सकती है, ऐसी संख्या भी हो सकती है जो इसका जो a, c लेस देन r, जो a लेस देन c का स्क्वायर ये इसमें बिलोंग ना करे। तो तुम डायरेक्ट इस तरह से इसको लिख देना ताकि ये संख्या याद करनी ना पड़े, ये सबके लिए फॉलो कर जाएगा। सम्मित संक्रामक नहीं है, तो थोड़ी याद जैसी कंडीशन लिख दोगे तो काम हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या a बराबर इतनी है जो दे रखी है इसके अंदर, और r इक्वल टू b प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतंत्र सम्मित संक्रामक है। सिद्ध करना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसके लिए मैं a बराबर लिख देता हूं जो भी दे रखा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके लिए जो r दे रखा है इसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूं, यहाँ पे बता देता हूं। यहां पर मान लेता हूं a, ये वाली वैल्यू a, और इधर मान लेता हूं ये वाली वैल्यू, ये कितना दे रखा है, b इक्वल टू a प्लस 1। तो इसका जो रिलेशन है वो इससे इसमें ही है, इसका जो रिलेशन है वो इसमें ही है कि भाई a की वैल्यू मैंने मान ली 1, मान ली यहां पे मैंने मान ली 1, तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, मैंने मान लीजिए 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, मैंने मान लिया 3, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, अगर 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6। अगर आगे भी ले सकते, अगर हमने यहाँ 6 भी दे रखा है, मैं 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, 7 इसमें है नहीं। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य। स्वतुल्य देख लेते हैं, स्वतुल्य को देखते हैं बिंदास तरीके से, ये क्या है स्वतुल्य में क्या कह रहा है। तो लेकिन स्वतुल्य को दिखाने के लिए इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट पर आ गया, अभी डायरेक्ट नहीं। तो रिलेशन में क्या है, 1, 2 है, 1, 2 है जी, 1, 2 ले लिया, 2, 3 है, 2, 3 ले लिया, 2, 3 है, 3, 4 है, 4, 5 है, और 5,
6 है। कितना इसके अंदर है? तो 4,5, 5,6। इसमें स्वतुल्य में मैंने क्या बताया था कि यदि ये वैल्यू हैं और इन संख्याओं का स्वयं से स्वयं में संबंध इन सब में है, इसमें सारा होना चाहिए। 6 है तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 6 का 6 से, इस तरह का संबंध इसमें है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। तो हम ये कहेंगे कि 1,1 बिलोंग ए में तो कर रहा है, लेकिन 1, बिलोंग 1 आर में नहीं कर रहा, नॉट बिलोंग। तो जितनी ए सभी को ए मान लेते हैं क्योंकि बहुत सारी संख्या है इसमें, क्योंकि 1, 2, 3 सबका दिखाना होता है, कुछ भी नहीं है तो क्या है? स्वतुल्य नहीं है। पहले की तरह बिल्कुल सवाल सिंपल है, स्वतुल्य नहीं है। अब नेक्स्ट की बात कर देते हैं जी, सम्मित की बात कर देते हैं, सम्मित। फिर आ जाते हैं सम्मित पे। तो फिर मैंने वही बताया कि 1 का 2 से, तो 2 का देखो 2 का 1 से होना चाहिए उल्टा, 2 का 3 से, 3 का 4 से, मतलब इसमें कुछ उल्टा है नहीं है। तो कोई वैल्यू लेते हैं कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है जी आर में, लेकिन 2,1 बिलोंग करेगा आर में? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। 2,1 इसमें है ही नहीं, तो ये सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। अब नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, संक्रामक। संक्रामक, देखो संक्रामक के बारे में बात करते हैं। कोई भी ले लो, 1,2, 2,3, 3,4, कोई 1,2 आगे 2,3 है, इसे ले लो। 1,2 है, बिल्कुल है, बिलोंग आ रहा है। 2, क्रम से स्टार्ट हो रहा है, 2,3 है, 2,3 है, तो बिलोंग आर कर रहा है। तो 1,3 होना चाहिए, 1,3 है, बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो 1,3 नॉट बिलोंग आर। इसके बारे में तुम जानते हो, संक्रामक संक्रामक नहीं है। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।